सो एवरीवन, कैसे आप लोग? सो दिस डे वन ऑफ लर्निंग एक्सपोनेंट्स। सो आज हम क्या करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल पावर ये चैप्टर है ना, इसका जो डे वन है और हम इसका कुछ फॉर्मूला एप्लीकेशन है ये सब देखेंगे। अच्छा, सो हमें तो ऑलरेडी ये पता ही है, कोई एक नंबर है जो 5 टू द पावर 7। क्या बोला? 5 टू द पावर 7। अच्छा, ये जो 5 है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? यूजुअली बेस बोलते हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पावर। जो ये वाला ये पावर नहीं, मैथ्स का पावर, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? मैथ्स का पावर। इसको और एक वे भी कह देते हैं, 5 रेज्ड टू द पावर 7। इसका मतलब पता है क्या? 5 टू द पावर 7 का मतलब पता है? नहीं पता तो समझो। 5 टू द पावर 7 है, इसका मतलब है जो 5 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 5 इंटू करना है। समझ में आया? कुछ भी हो सकते हैं, 2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 10, 7 टू द पावर 100, कुछ भी हो सकते हैं। समझ में आया? तो हम ये डायरेक्टली एप्लीकेशन में चलते हैं, ठीक है? सो हमारा जो ये चैप्टर का हमारा सबसे फेमस है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है कि सोचो, ए वो एक बेस है, ठीक है? इसके पावर में है m कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 0 1 नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर है, ओके? मल्टीप्लाइड बाय फिर से a टू द पावर n। आइदर जो पावर है इधर तो पावर है डिफरेंट है, तब हम क्या करेंगे? हमारा फॉर्मूला है a टू द पावर n प्लस n। ये और ये पावर सिर्फ ऐड हो जाएगा। जब दोनों बेस से होगा ना तो पावर ऐड हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर माइनस 7, तो क्या करेंगे? 2 टू द पावर 3 प्लस माइनस 7, यानी कि 2 टू द पावर, अब हमें पता है, क्या पता है? प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। तो उसमें इधर क्या है? प्लस इंटू माइनस, ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट इसका मतलब क्या है? इंटू है, ब्रैकेट की मतलब इंटू। सो प्लस इंटू माइनस माइनस 7। अब 3 माइनस 7 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। पर 7 और 3 में से कौन बड़ा है? 7 बड़ा है। 7 के सामने क्या है? माइनस, इसलिए इधर माइनस होगा। दैट मींस 2 रेज्ड टू द पावर -5। आई थिंक समझ में आया? ये बहुत इजी था, इजी था ना? अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज किया तो सोचिए 2 टर्म की जगह 3-4 टर्म ले लिया तो तब भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि 7 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर -2 इंटू 7 टू द पावर 0 इंटू 7 टू द पावर 5 इंटू 7 टू द पावर -4 बोल दिया। चलो ये क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन हो तो तब क्या होगा? 7 7 7 7 7 सारे बेस 7 है ना, मतलब बेस सेम है, बीच में इंटू है, मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या हो जाएगा? सारे पावर्स प्लस हो जाएगा, मतलब एडिशन हो जाएगा। चलो करते हैं। तो क्या होगा? 7 तो है, 3 2 0 5 4 सबका एडिशन कर लेंगे, करेंगे नहीं, पहले स्टेप में लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ओके? तो 3 प्लस -2 प्लस 0 प्लस 5 प्लस -4, समझ में आया? अच्छा, तो 7 तो ऑलरेडी है ही। अच्छा, 3 प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, -2, 0 तो 0 है, जरूरत नहीं है, प्लस 5 प्लस इंटू माइनस माइनस। अब ऐसा होता है तो मैं यह सॉल्व करने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट ट्रिक बोलते हैं, क्या? 3 स्टेप ट्रिक। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में क्या है? स्टेप 1 में है ऐड और पॉजिटिव इंटीजर। 3 की सामने भी कुछ नहीं, मतलब प्लस है, 5 की सामने भी प्लस है, तो इन दोनों जो ये तो पॉजिटिव नंबर है, इनका प्लस कर दो, तो क्या होगा? 3 + 5 यानी कि 8। ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 क्या है? ऐड और नेगेटिव नंबर। ये 2 भी नेगेटिव है, 4 भी नेगेटिव है,
तो इसका 2 + 4 करो 6 आ जाएगा। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 1 से स्टेप 2 को माइनस करो। हाँ, मेरे एंडिंग थोड़ा ऐसे जा रहा है। स्टेप 1 से स्टेप 2 को माइनस करो। स्टेप 1 में क्या है 8, स्टेप 2 में क्या है 6, इन दोनों को माइनस करो। इन दोनों का डिफरेंस है 2, बराबर वाले के सामने पॉजिटिव है तो इसलिए इधर पॉजिटिव सामने इधर लिखेंगे तब भी चलेगा। समझ में आया? क्या है 2, तो इस पूरे, ये जो पूरा है ना, इस पूरे को सॉल्व करने में मेरे पास 2 आ रहा है, इसका आंसर होगा 7 रेज़ टू द पावर 2। आई थिंक समझ में आया? तो ये बात क्या था, मेरे लिए इंटू का था। अगर इस जगह पे इंटू ना होकर अगर डिवाइड होता तब हम क्या करते? सिंपल इजी है। अगर इधर इंटू ना होके अगर डिवाइड होता तब इधर सिंपली माइनस हो जाता। समझ में आया? तो फिर ये क्या होगा, जैसे कि मेरे पास एग्जांपल 2 तो मैं 7 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 5, तो क्या होगा, दोनों बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि बीच में डिवाइड है, बीच में डिवाइड है इसलिए हम सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? 7 11 - 5 तो 7 5 6 7 8 9 10 11 6 आ रहा है। समझ में आया? और 11 क्या पॉजिटिव इसलिए ऐसा। क्लियर? ओके, ठीक है। अब हाँ बोलो कि सर लंबा वाला करो। हाँ भाई करवा रहा हूँ, रुक जाओ। 5 से करते सोचो 5 टू द पावर -3। अच्छा, ये लंबा वाला डिवीजन में करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया? ये दो वाला ही करते। अब नया रूल है, नया रूल मतलब अच्छा एक काम करो, इसका हार्ड वाला दिखा दो, तो हार्ड वाला दिखा दो। इन दोनों रूल का हार्ड वाला दिखा दो, नेक्स्ट लेक्चर में नया रूल दिखाऊंगा। ठीक है, इन दोनों का हार्ड बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, उस समय a टू द पावर m into a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, ये बोला था, सही है। अच्छा, a टू द पावर m ना बोल के मैं a by b टू द पावर m बोला मैंने, फ्रैक्शन। ओके, इनटू a by b टू द पावर n, फ्रैक्शन बोला फिर से। ये होगा तो क्या होगा, a by b सही रहेगा क्योंकि बेस सेम है, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम, हम बेस को पकड़ेंगे, बेस सेम है, बेस इसमें फ्रैक्शन है और a by b है मतलब सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है। तो इसका m प्लस n होगा। एग्जांपल, हाँ भाई बोलो रुक जाओ, बता रहा हूं। जैसे कि 3/7 टू द पावर 2 into 3/7 टू द पावर -9। ओके, आई थिंक दिख रहा है इसे, इंक लाइट है क्या, कमेंट करना जरा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दोनों बेस सेम है ना, तो 3/7 बोल देते हैं। 2 और 9 है, बीच में इंटू है तो क्या होगा, प्लस 2 प्लस -9। अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है, मैंने बोला था कुछ देर पहले, माइनस। करेक्ट, 3/7 टू द पावर 2 - 9। अब क्या करेंगे, डिफरेंस क्या है, 2 और 9 का डिफरेंस 7 है। अच्छा, इधर करते हैं, तो 3/7 टू द पावर 7, खत्म। गलत, क्या गलत, क्या बोला था, 2 - 9 है। अब 2 और 9 में से बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, 9 की सामने कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो आंसर में डायरेक्ट माइनस होगा ना। समझ में आया? अच्छा जी, ठीक है, खत्म नहीं हुआ, रुको। अच्छा, ये फ्रैक्शन वाला इंटू देख लिया। सिमिलरली, अच्छा इस प्रॉब्लम से मैं समझ रहा हूं, अगर इधर इंटू की जगह पे डिवाइड होता तो हमारे इधर माइनस होता ना, तो इधर भी अगर इंटू की जगह पे डिवाइड होगा तो इधर भी तो हमारा माइनस होगा। अगर इंटू की जगह पे इधर डिवाइड होगा तो इधर क्या हमारा माइनस होगा। अब माइनस से माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 9 + 2 क्या हो जाएगा, तो फिर ये 11 हो जाएगा। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत कुछ देखेंगे, पर रुक जाओ, इतना भी जल्दी क्या है भाई, इतना जल्दी क्या है, थोड़ा पढ़ लो, बाद में तो मोबाइल स्क्रॉल करोगे, थोड़ा मोबाइल वगैरह कम स्क्रॉल करके थोड़ा पढ़ाई लिखे कर लो, नहीं तो मेरे सॉफ्टवेयर सेंटर में आ जाओ, बहुत कुछ करेंगे। चलो, क्या है, मैंने इंटू डिवीजन क्या बोल दिया,
सिंपल वाला में जाते हैं। सोचो 2 टू द पावर 5 है, ब्रैकेट के बाहर फिर से पावर में सोचो 2 है। इसमें हम क्या करेंगे, इसका मेन फॉर्मूला क्या है? मेन फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि a टू द पावर m टू द पावर n होगा, इसका आंसर होगा a टू द पावर m इंटू n। ये m होगा इंटू n होगा, तो इधर क्या होगा 5 और 2 है, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 2, यानी कि 2 टू द पावर 10 हो जाएगा। फाइनल 10 का ही समझ में आया? इजी है ना? हाँ जी इजी है बहुत। अच्छा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, और एक फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला मैं क्या बोलूं, अच्छा बोलता हूं मैं, इसका उल्टा भी हो सकता है। हाँ उस समय जो फॉर्मूला देखा ना, इसका सबको उल्टा हो सकता है। जैसे कि a टू द पावर m प्लस n है, इसको हम a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m ये भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन वाला भी सेम है, जैसे कि a बाई बी टू द पावर m प्लस n होगा, तो a बाई बी टू द पावर m इंटू a बाई बी टू द पावर n। समझ में आया ना? ओके। सिमिलरली अगर इधर प्लस की जगह पे माइनस होता, इधर जैसे कि डिवाइड होता, उल्टा कम। इधर भी अगर प्लस की जगह पे माइनस होता, तो इधर भी इंटू की जगह पे डिवाइड होता। समझ में आया? अब और हाँ और एक और थोड़ी देर लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखो इधर, अच्छा बाकी सब कुछ मिटा लेते हो, इस बेचर को रख देता हूं, ठीक है? ये क्या है, a बाई बी टू द पावर है, ये भी एक फॉर्मूला है एक्सपोनेंस का। क्या है, अगर एक फ्रैक्शन है, इसके पावर में कुछ है, ये पावर दोनों में चल जाएगा। इसका उल्टा भी होगा, मैं बताऊंगा। जैसे कि 2/3 टू द पावर 5 है ना, ये क्या होगा 2 टू द पावर 5 बाई 3 टू द पावर 5। समझ में आया? 2 टू द पावर 5 बाई 3 टू द पावर 5। ओके, इसका उल्टा भी होगा। जैसे ऐसा होता कि 7 टू द पावर 3 बाई 8। अच्छा ये ट्राई करो जरा, बोलो सर ये कहां पावर सेम है, ट्राई करो। चीज इसको मेरे पास पढ़ते हैं, वो क्या करेगा, मेरा वाला स्टूडेंट तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो क्या करते हैं 8 को सिंपली प्राइम फैक्टराइज करता। क्या होता, 2 से ये 4 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, यानी कि 8 को ये लोग लिखते हैं 2 टू द पावर 3, यानी कि 7 टू द पावर 3, 8 को लोग लिखते हैं 2 टू द पावर 3। दोनों का पावर सेम, तो 7/2 टू द पावर 3 ऐसे हो जाता। समझ में आया? श्योर? ओके। और एक अगर कोई भी एक नंबर है, इसके पावर में 0 होगा, तो ये ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। हाँ ये a है ना, ये a कभी भी 0 नहीं हो सकता, पर तुम लोग जो स्कूल लेवल में हो ना, अभी तुमको 0 देगा भी नहीं, ये 0 देगा क्लास 11 में जाके या फिर कॉलेज में जाके। तो तुम लोग ये इतना सोचने की बात नहीं है। हाँ एलिमेंटरी में जब तब हो सकता है बहुत कुछ मिले, अगर मैथ्स लो तो, ठीक है? तो फिलहाल a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। सोचो 100 टू द पावर 0 इसका क्या होगा? सोचो 999999 टू द पावर 0 इसका क्या होगा? सबका आंसर 1 होगा, सबका आंसर 1। समझ में आया? क्लियर? ओके। और दो फॉर्मूला बोला सर आपने, एक बोला था, हाँ 2 बोला, क्या हुआ? अच्छा देख लो, अगर हमारे पास a टू द पावर -1 पावर में नेगेटिव, क्या बोला मैंने, पावर में नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे। बोलोगे सर उल्टा मतलब? सर आपने ऐसा कुछ क्लास में बोला था। हाँ मैंने बोला था रेसिप्रोकल, याद आया? रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे कि a टू द पावर -1 है ना, इसको हम लिखेंगे 1/a। उसमें आया, अगर a टू द पावर -n होता तो 1/a टू द पावर n लिखते। एग्जांपल दो ना सर, एग्जांपल हाँ भाई दे देखो 5 टू द पावर -1 होता तो 1/5 होता। अगर 5 टू द पावर -30 होता तो क्या, 1/5 टू द पावर 30। समझ में आया? श्योर? क्लियर? क्लियर? परफेक्टली क्लियर हुआ?
अगर क्लियर हुआ तो मुझे कमेंट करके बताओ यस सर क्लियर हुआ। अगर कमेंट किया क्लियर नहीं हुआ तो मुझे ये भी कमेंट करके बताओ कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर पे। टिल डेट टाटा।